ये क्या बात थी मालूम है? तपस्या कर रहे थे, दोपहर को मध्याह्न संध्या करते हुए जप कर रहे थे सावित्री का। सावित्री बोले तो गायत्री मंत्र का ही जप कर रहे थे। और जप करते हुए मध्याह्न में वो एकाग्र चित्त थे, तभी किसी शेर की दहाड़ सुनाई पड़ी कान में। शेर की दहाड़ से एक हिरणी बेचारी प्रेग्नेंट थी, गर्भिणी थी, पानी पीने के लिए आई थी। शेर की दहाड़ सुनकर नदी को पार करने के लिए उसने छलांग लगा दी। वो तो पार हो गई, लेकिन अबार्शन हो गया, उसका गर्भपात हो गया। बच्चा गर्भ का उसका बाहर आ गया, नदी के जल में गिर गया। कहा 97 डिग्री फ़ारेनहाइट टेम्परेचर में था वो, और कहा 20 डिग्री फ़ारेनहाइट टेम्परेचर में ठंडे पानी में आ गया। गर्भ में गर्मी थी, गर्भ से बाहर आया, गंडकी नदी में पानी इतना ठंडा था, गर गर कांपने लगा, मर जाएगा ऐसा लगा। और नदी में बह रहा था, प्रवाह तीव्र है गंडकी का, और देख करके उसको उठा लिया। जप कर रहे थे सावित्री, जप करने में लगे थे। राजर्षि भरत जो ऋषभदेव जी के ज्येष्ठ पुत्र थे, तपस्या करने गए थे, उनको दया आई और उन्होंने उठा लिया उस बच्चे को। उस मृग के छौना कहते हैं, मृग शावक, उसको उठा लिया, मृग के बच्चे को उठा लिया और उठा करके अपने सीने से लगा लिया। गर्मी देने लगे, अपने सीने की उष्णता देने लगे चिपका कर, ये बेचारा बच जाए। इतनी करुणा रहती थी हमारे राजाओं में। राजा ही तो थे, तपस्या करने चले गए वानप्रस्थाश्रम। आज तो ह्यूमन राइट काउंसिल, मानवाधिकार आयोग का गठन किए हैं, और ह्यूमन राइट कमीशन, एनिमल राइट कमीशन की बात करने वाले हमारे राजर्षि भरत हैं। पशु के भी जीने का हक है, इसकी वकालत ही नहीं, उसकी रक्षा स्वयं प्रैक्टिकली करते हुए राजर्षि भरत अपने सीने से चिपका लेते हैं, अपने आश्रम में ले आते हैं। धीरे धीरे वो बड़ा हो गया। अब जब ये जप करते रहते हैं तो अपनी सींगों से आकर के इनकी पीठ को खुजलाने लगता है। ये कहते तो फट से खुजलाना छोड़ देता है, आज्ञाकारी शिष्य की तरह टुकुर 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 देखने लगता है। हिरण की आंखें बड़ी सुंदर होती हैं। ये सोचते हैं इसकी माँ बेचारी मर गई, ये बेचारा बिना माँ का हो गया। वात्सल्य और ज्यादा इनका उमड़ पड़ता है उसके ऊपर। इनके पूजा पाठ का बहुत कुछ समय केवल मृग में ही बीतने लगा। रक्षा कर दिया उतना काफी था, लेकिन एक्सेस एवरीथिंग इज बैड, अति सर्वत्र वर्जयेत्, अति नहीं करना छोड़ देते। लेकिन ये आसक्त हो गए, आसक्ति बुरी चीज है। उस मृग में आसक्त होने के कारण जब झुंड में मृग चला गया तो उसके वियोग में इन्होंने अपने प्राण परित्याग कर दिए, और मरते समय जैसा चिंतन करते रहोगे वैसा ही बनना पड़ेगा।
इसीलिए मृग बन गए। जो पूर्ण भगवत शरणागत हैं उनके ऊपर ये नियम लागू नहीं होता। प्रपन्नानाम अंतिम स्मरण नियमो नाश। जो फुली डिवोटेड पर्सन, जो पूर्ण समर्पित भगवान के चरणों में है, उनके लिए अंतिम स्मरण अनिवार्य नहीं है। भगवान कहते हैं वो स्मरण करने की स्थिति में ही नहीं रहेगा। जिंदगी भर तो याद किया, मरते समय मैं खुद याद करूंगा। अहम स्मरामि मद्भक्तम् नयामि परमां गतिम् ततस्तं म्रियमाणं तु काष्ठपाषाण सन्निभम् अहम स्मरामि मद्भक्तम् नयामि परमां गतिम्। इस तरह कहते हैं भगवान स्वयं अशक्त व्यक्ति, भक्त जिंदगी भर तो याद किया, लेकिन यहाँ ज्ञान मार्गियों की चर्चाएं चलती हैं तो इनकी चर्चा जरूर आती है। और ये मृग में आसक्त होने के कारण मृग योनि में आए, लेकिन भगवान की कृपा से इनकी पूर्व जन्म की याद जो है वो बनी थी। दूध उबली मिंकी छाछ भी फूंक फूंक कर पीवे, जानो दूध उबल जाए मिंकी झिड़काई करे। बिल्ली, दूध से जली हुई बिल्ली, दूध से जल जाए अगर बिल्ली तो क्या करती है? छाछ भी फूंक फूंक कर पीती है। तो ये बेचारे मृगों का स्वभाव होता है, हिरण वो झुंड में ही रहते, लेकिन ये झुंड में न रह करके अकेले रहते। तुम ही एकला चलो एकला चलो एकला चलो, अकेले रहते मस्त। मृग का शरीर भी छूट गया। अंगिरा गोत्रीय ब्राह्मण के घर में इनका जन्म हुआ। अंगिरा गोत्रीय ब्राह्मण के घर में जन्म होकर के सोचे ब्राह्मण है, धीरे धीरे यज्ञोपवीत करने का समय आया। पंडित जी ने यज्ञोपवीत 8 वर्षम ब्राह्मण उपनयित तमध्यापय, 8 वर्ष में यज्ञोपवीत करना चाहिए। यज्ञोपवीत संस्कार करने का, उपदेश देने का विचार किया। गायत्री मंत्र का उपदेश देने के लिए जैसे कहा, बोलो ओम भूर्भुवः स्वः। उसी समय इन्होंने सोचा, रे ये तो पिताजी माने अबार गायत्री मंत्र का उपदेश कर रिया है, પછી સત્યનારાયણ जी कथा वाँचवा को उपदेश कर देसी, मैं પછી भागवत महापुराण वाँचवा को उपदेश कर देसी। माँ जठे उठे जार कंजूस लोगों के बीच में कथा कहीं सुना वो बेकार को मतलब है, काम को मतलब है। बेकार की बात है। माथा कोटी में रस कोनी मत मंत्र ही कोनी बोलू, मैं तो गायत्री मंत्र ही कोनी बोलू। बोल देसिया जन फंस जासिया बंधन के माए, हमारी कोनी बोल। बाप बोले बोल छोरा ओम भूर्भुवः स्वः, और छोरा कहीं बोले भर्रा 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 भर। बोले मैं बोलू भूर्भुवः स्वः, और थे बोले भर्रा 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 भर। अलग मुंह बोले, फिर बोले और ठीक से बोल, सावड़ बोल, ओम भूर्भुवः स्वः। बोले भर्रो भर्रो भर्र भुर। फिर अब भैया सोता सोता आदमी ने तो थे जगा सको है? और जागता जागता सोवन को नाटक करे जड़वाने कोनी जगह सको, क्या जागी जागे को भी थे। नगाड़ा भी पीटो नगाड़ा भी कूटो फिर भी कोनी जगह। इसलिए
आप बोलता ही रह गया और कोनी मंत्र बोलिया, गायत्री मंत्र का उच्चारण ही कोनी किया, झक मार कर हार कर बोलिया, आ तो घनाई मोटा गेला कटाऊ पैदा होगा, ब्राह्मण के कुल में हमारा कुल कटाऊ आएगा, हमारा पाप का फल। अबार तक इतना मोटा मूर्ख कोनी पैदा हुआ हमारा खानदान में कुल में। सोच करके ब्राह्मण देवता बोले छोड़, कौन माथा कोटी करे इसको पढ़ावे, छोड़ दिया है इसे, जा या और मस्त हो गए। बोले चलो छुट्टी मिली फालतू फंड का, पंडागिरी करने से अच्छा है भगवान का भगत, भगवान का भजन करें। अब क्या था, मस्ती में रहते थे। अब इनकी जो सौतेली भाभियां थी वो भी पक्षपात करती, बचा खुचा भोजन जो रहता था वही दे देती, और जो भात खट्टा होने लग जाए वो दे दे, दाल खट्टी होने लग जाए वो दे, और रोटियां तोड़ने पर जाला उसमें से निकलने लगे, मकड़ी के जाला की तरह तोड़ते समय ऐसी रोटियां दे दे। इनके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता था, बड़े मस्त होकर के खा लेते थे, क्योंकि इनका मन जीभ के साथ लगा ही नहीं रहता था। अगर जीभ के साथ मन सटेगा लगेगा तब न मालूम होगा कि टेस्ट कैसा है, जायका कैसा है, स्वाद कैसा है। कान के साथ तुम्हारा मन जब जुड़ेगा तब न तुम सुनोगे कि क्या है। कोई बढ़िया उपन्यास की किताब प्लेटफार्म पर बैठकर पढ़ रहे हैं, ट्रेन का इंतजार करते करते, ट्रेन आती है रुकती है, सीटी बजाती है, कुली 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 कहकर कुली भी चक्कर काटते हुए जाता है, और गाड़ी क्रॉस हो जाती है, चली जाती है, और चैप्टर जब क्लोज होता है तो पढ़ने वाला सिर उठाकर बोलता है, राजधानी कौन आई है बात? बोले रे बाप जी, राजधानी कड़ा की चल गई, थाने ठाई कोनी गई, आर राजधानी चली गई थे कटा। बोले मैं तो अठे है। बोले थाने सुनाई कोनी पड़ी, बाकी सीटी कोनी सुनाई पड़ी थाने। मैं कुली 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 बोलता बोलता जठाऊं बठा बठाऊं बठा, कुली भागता फिरे फिरता फिरे, थाने कोनी सुनाई पड़ी कुली री आवाज। बोले मैं तो कोनी सुने, कान भी बैठे हा, बा भी बैठे हा, पछी भी को चेत भी को मन भी को चित्त बैठे कोनी हा, बा तो किताब के मायने हा, वह तो पुस्तक के मायने हा। पुस्तक पढ़ने में लगा था, मस्ती में लगा था, पढ़ने में लगा था, वो फुल क्लाइमैक्स है उस समय। इसलिए मन, जब तक इंद्रिय के साथ मन का संयोग नहीं होगा तब तक इंद्रियों के विषयों का आपको ज्ञान नहीं होगा। जीभ के स्वाद का वर्णन कैसे होगा? इस तरह मंडन मिश्र भाष्य लिखे, उनकी पत्नी दूध देने की जगह चूना भिगो रखी थी। मिथिला में तंबाकू खाते हैं, लंबे लंबे पत्ते वाली होती है, तोड़ तोड़ करके फिर माइंड कंसंट्रेट होता है और फिर लिखना शुरू करते हैं। वो भी विजडम पाउडर, कहीं बोले मैंने विजडम पाउडर, चैतन्य निचोड़। खाने वाला भी पक्ष में भी घनी बात बनाएगा, देखो मंत्र भी बनाया है, विनियोग भी बनाया है। कितना चोखा विनियोग बना दिया बालो सुरती खाने वाला। अस्य श्रेतमाल पत्र भक्षण कर्मणः चूनारसी फट फट छंदः दंत कीटनाशको देवता मुक्षुद्धर्थे भक्षणे विनियोगः। मंत्र बोलकर और ठोक ठोक कर मंत्र बोल करके मंत्र कर रहा है। तालम त्रिविधम प्रोक्तम कलो भागीरथी यथा, क्वचित हुक्का क्वचित थुक्का क्वचित नासाग्रगामिनी। नासिका में अपना मस्ती। कितने पढ़ाने वाले लोग
नासिका सुन सुन करके आनंद लेकर के, हाँ क्या हुआ है, स्वघटित घटक प्रत्यश्रावण प्रत्यक्ष सदावच्छिन्न धर्मावच्छिन्न विधेयता प्रयोजक पदान्वयवत्वा अनेकांतानुबंधा। परिभाषा शेखर की परिभाषा पढ़ा रहे हैं, अनेकांतानुबंधा। हाँ दाओ थोड़ा खैनी दा पढ़ा रहे हैं एकाग्र चित्त। ऐसे ऐसे पंडित बाबा सरजूदास सीढ़ीपुर मंदिर में रहते थे अयोध्या में। राहुल सांकृत्यायन का नाम तो सुना होगा आप लोगों ने, पढ़े लिखे लोग तो सब लोग सुने होंगे राहुल सांकृत्यायन का नाम। उनके गुरुजी राहुल सांकृत्यायन के गुरुजी जो पढ़ाते थे, जिनके पास रहकर राहुल सांकृत्यायन पढ़ते थे, जब बौद्ध हो गए लौट करके आए तो अपनी भाषा में, गोरखपुर के थे तो अपनी भाषा में बोले, का हो एजा तो के ना मिलत रही है सर, ओजा चल गेला बौद्ध बन गेला। मतलब यहाँ रंगीनियां तुमको नहीं मिल रही थी जो बौद्ध बन गए जाकर के थाईलैंड का चक्कर लगाते हो कभी कहीं कभी कहीं। तो इस तरह वो सरजूदास जी बाबा वो सुंघनी सुनते और व्याकरण का उतना बड़ा विद्वान कोई था नहीं अयोध्या में। व्याकरण जिन्होंने हमको व्याकरण पढ़ाया वो भी उन्हीं से व्याकरण पढ़े थे। हालांकि जिन्होंने हमको पढ़ाया उनमें सूंघने उड़ने का न हुक्का का न थुक्का का कोई व्यसन ही नहीं था। इनको गुरु जी में वैदिक गुरु जो हमारे इनमें भी कोई नहीं है, इन्हीं के काका थे। लेकिन शास्त्र मिथिला विजय करके आए थे वो प्रयाग में, और श्री रामदेव संस्कृत महाविद्यालय के 40 वर्ष प्राचार्य थे। उनके पढ़ाए हुए 10 जगत गुरु, एक दो नहीं, सब। एक तो आपके सामने बैठा हूं, एक हरदेव मंदिर के जगत गुरु रामानुजाचार्य देवनारायणाचार्य त्यागी जी महाराज, वो भी उन्हीं के पढ़ाए। श्याम नारायणाचार्य जी महाराज जगत गुरु अयोध्या वाले, आचार्य बेला हरिद्वार में, अभी अयोध्या में, वो भी उन्हीं के पढ़ाए जगत गुरु। बड़े बड़े लोग ऐसे ऐसे पढ़े हुए चूड़ान जो वहां अध्ययन किए, कुछ तो परंपरा हो गए जगत गुरु होते हुए उन्हीं के पढ़ाए। कोई दुर्व्यसन नहीं था। बड़े आराम से अपने मन में सोचकर चिंतन कर, मन ही मूल कारण है बंधन और मोक्ष का। मन जड़ भरत जी का क्या, जड़ भरत जी तो बाद में हुए, अभी तो जड़ भरत जी नाम बाद में पड़ गया। भागवत महापुराण में जड़ भरत कहीं नहीं लिखा है, जहां भी लिखा है ब्राह्मण उवाच, ब्राह्मण उवाच। जड़वत आचरण, जड़वत आचरण है, इसलिए भरत जी पहला नाम था पुराना, जड़वत आचरण करने लगे तो जड़ भरत, जड़ भरत नाम ऐसा लोक में हो गया। भागवत में जड़ भरत को नहीं लिखा, भागवत में कहीं भी जड़ भरत बात नहीं लिखी। तो ऐसी मस्ती में लगी, मन उनका निरंतर चिंतन में रहता था। ऐसे ही मंडन मिश्र लिखते थे, भाष्य कर रहे थे शंकराचार्य का भाष्य, भामती टीका, भामती ही है ना, वाचस्पति मिश्र की बात, मंडन नहीं वाचस्पति। ठीक हमारे उपाध्याय जी कृष्णानंद जी ने ये बताए, वाचस्पति मिश्र। मिश्र, मिश्र शब्द बड़ा गंभीर है, राम मिश्र या मुनि मुनि स्वामी मिश्र, वो वाचस्पति मिश्र की बात लिख रहे थे। अपना थे तो मिथिला के ही, इसलिए मिथिला की तो परंपरा में बता ही रहा, वो दोनों ही मिथिला के थे, मंडन भी मिथिला के थे, वाचस्पति मिश्र भी थे, रघुनाथ शिरोमणि भी वही थे। रघुनाथ शिरोमणो गते मिथिला तो शिथिला संस्कृत, और भवनाथ शर्मा
बड़े बड़े विद्वान हुए थे। वाचस्पति मिश्र का बड़ा सम्मान हो। पार्थ सारथी मिश्र का तो भगवान रामानुजाचार्य इतना सम्मान करते हैं। पार्थ सारथी मिश्र की तो उक्तियों को श्री भाष्य में इतने सम्मान से लेते हैं भगवान रामानुजाचार्य, बहुत ही स्वीकार्य पार्थ सारथी। वाचस्पति मिश्र लिखते, पार्थ सारथी तो मीमांसा के बहुत क्रांतिदर्शी महापुरुष थे। वाचस्पति मिश्र अद्वैत वेदांत के बहुत गहराई तक तलस्पर्शी पंडित। लिखते लिखते इन्होंने ले आकर के उसने उनकी पत्नी ने दूध पिलाना था तो चूना भिगो रखा था खैनी खाने के लिए, तो चूना, अब उसी चूना के लिए सोचा था कि चूना छान करके इनको खैनी खाने के लिए, सुरती खाने के लिए रख दूंगी, अभी तो गिलास में ही था रखा। वो भूल गई। तो चूने का भी सफेद रंग, दूध का भी सफेद रंग, देना था दूध, दे दिया चूना। अब लिख रहे थे लिखते लिखते जब उनको दूध आकर के और चूना आकर के रखा तो इन्होंने सोचा कोई आया कुछ रखा, बस इतना ही ध्यान था, चलो कहीं नाराज न हो पत्नी, जो भी लाई हो लो को पी लो। लेकर पी लिया। ये पी गए, पूरा का पूरा गिलास साफ करके रख दिए, लिखने लगे। और जब लिखने लगे तो आधा घंटा बीत गया। फिर वाई, अरे गलती हो गई, मैंने दूध देने की जगह पर चूना दे दिया था आपको। चूना दे दिया था? बोले हाँ, मैं गलती से चूना रख गई थी, आपने पी लिया। आकर गिलास देखा खाली पड़ा है, आपने पी लिया। बोले हमको क्या पता कि क्या दिया है तुमने, मैं क्या जानूं, मैं तो पी लिया। बोले कुछ हुआ नहीं। बोले कुछ हुआ नहीं, हो फील हो तब न। इनका मन तो लगा हुआ था भाष्य की सूक्तियों में विवेचना करने के लिए। तो बहुत बड़े बड़े विद्वानों के चरित्र में ऐसी बातें आती हैं। सुधाकर शास्त्री थे ना, वाराणसी के बड़े प्रकांड विद्वान सुधाकर शास्त्री, और वो गणितज्ञ थे। उनके पीठ में फोड़ा हो गया। उस समय एनेस्थीसिया वगैरह का जमाना नहीं, फोड़े का ऑपरेशन करना है। तो फोड़े का ऑपरेशन करने के लिए बड़ा दर्द होगा। लोगों ने कहा, बोले कोई हिसाब ऐसा दे दो जो कि हल न होता हो किसी से गणितज्ञों का। ऐसा हिसाब दिया उनको लगाने के लिए गणितज्ञों ने, जो कोई समाधान कर नहीं पाया था। और बस उन्होंने उसी समय उसके समाधान में दिमाग लगाना शुरू किया। इधर पीछे ऑपरेशन शुरू हो गया फोड़े का। करते करते अभी अंतिम क्रिया बाकी थी, ड्रेसिंग की, मतलब पट्टी की। अब पट्टी बांधते, अभी पट्टी जैसे अभी रख करके पट्टी बांधना है, तब तक उन्होंने हल कर दिया सवालों का। ओह, अरे इतना दर्द हुआ उनको उस समय। अभी तक दर्द का अनुभव नहीं हो रहा था। जैसे सवाल हल कर दिया वैसे दर्द का अनुभव होने लगा, क्योंकि मस्तिष्क अब शरीर में आ गया। अभी तक तो उस सवाल में उनका दिमाग लगा हुआ था ना, कैसे हल किया जाए। ऐसे उनकी पत्नी ने कहा, वाचस्पति मिश्र, तो क्या आप करते, हरदम कलम लेकर के कागज काला करने में लगे रहते हैं, कागज काला। अरे कुछ खानदान चले, बाल बच्चे हो, नाम हो, यश हो, हमारा भी तुम्हारा भी, ऐसा भी तो कुछ काम करो। उनका तुझे नाम की बड़ी चिंता है ना। बोले हाँ, क्यों नहीं चिंता है, दुनिया में कोई भी नाम चाहेगा कि मेरा नाम हो। बोले ठीक है, नाम की चिंता है, तो नाम की चिंता है तो जा, मैंने जो ये व्याख्या लिखी है टीका, इस टीका का नाम तेरे ही नाम से रख देता। पत्नी का नाम भामती था, उन्होंने टीका का नाम भामती टीका। भामती माने कांतिमती, भा मतलब कांति,
भामती कांतिमती। ऐसे ऐसे मन आपका कहीं है अगर, तो आपकी जीभ का स्वाद, आपके कानों के सुनने का स्वाद, आपकी आंखों के देखने का स्वाद कुछ भी नहीं मिलेगा, क्योंकि मन दूसरी जगह रहेगा। इसीलिए जड़ भरत जी का मन तो भगवान में ही रहता था। जड़वद आचरण करने के कारण लोग इनको जड़ भरत कर, इनका मन तो भगवान में रहता था निरंतर चिंतन करने में, इसलिए इनको कुछ पता ही नहीं चलता था। लड़कों ने कहा कि पिताजी ये छोरा कुछ करता नहीं है, बस मुस्टंड इधर से उधर घूमता रहता है, इसको भी कुछ काम बताइए। बोले ले जाओ खेत में, एक हराई घुमाते हैं ना, जोतते जोतते फिर दूसरा शुरू करते हैं, तो बीच में तिकोना एक बचा रह जाता है। उस समय हल चलता था, ट्रैक्टर से नहीं होता, तो तिकोना जो बचा रहता था उसको कुदाल से फावड़े से खोदते थे। बोले ले जाओ खोदने का काम दे दो। ये खोदने लगे तो दिमाग तो इनका फावड़ा में है नहीं, दिमाग तो भगवान के मन में है। इसलिए अब खोदना शुरू किए तो खोदते ही रह गए, वहीं कुआं तैयार हो गया। भाइयों ने आकर के कहा ये क्या किया तूने, यहाँ कुआं खोद दिया, अब इसको भरो। अब उसको भरने के लिए कहा तो उसको भरने लगे। जब भरने लगे तो भरते रहे। ध्यान ही नहीं था कि कब भर गया और ऊंचा टीला जैसा बन गया। लोग आकर बोले ये क्या किया, पहले कुआं खोद दिया फिर टीला कर दिया। तब तक पिताजी आ गए खेत में। पिताजी ने कहा क्या है, बोले क्या है ये तुम्हारे कमासूत है ना जो, ये कुछ कर ही नहीं सकते। पिताजी ने कहा क्या है, बोले मैंने कुदाल चलाने के लिए कहा, इसने कुआं खोद दिया, भरने को कहा टीला बना दिया। बोले अरे भाई कोई मोटा काम बोलो, इसकी बुद्धि मोटी है, इसको कोई मोटा काम। बोले तो आप ही काम बोलो उसे। बोले मक्का बहुत लगा हुआ है। मक्का होता है ना, भुट्टा मक्का। बोले मक्का तोता नुकसान करते हैं ना तोते, तो इन्होंने कहा दिया जाओ खेत में मक्का देखते रहो। बोले क्या करना है, बोले तोते देखना है वहां तुमको जाकर के। बोले ठीक है। आ गए यहाँ बेचारे। वहां एक कनस्तर, एक टीन का डब्बा तेल ओल का होता है ना जो खाली हो जाता है, धारा है रिफाइंड है, ऐसा उसी को टांग देते हैं और लकड़ी से बजाते हैं टन 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 टन, तो चिड़िया पक जाती है। इसी तरह का इंतजाम इनके भी खेत में था। कहा जाओ खेत में तुम जाओ, वहीं पर तोता देखो, तोते की रखवाली करना जाओ। चले आए बेचारे। अब यहाँ बैठ गए, यहाँ बैठे, अगल बगल वाले जो है टीना बजा दे रहे हैं अपना, तो उनके भी तोते आकर इनके ही खेत में खा रहे हैं फसल। पिताजी ने सोचा लड़का क्या कर रहा होगा, चल करके देखो। तो यहाँ पिताजी आए, देखे कि ये तो मस्ती में बैठे हुए हैं और तोते फसल पर आनंद ले रहे हैं। उस भुट्टे की बाली जो होती है उसी पर बैठ बैठ के मक्का खा रहे हैं। मक्का खा रहे हैं, देख करके अरे तुझको मैंने कहा था आकर के यहाँ तोते देखना, और तू कुछ कर नहीं रहा है। बोले देख तो रहा हूँ पिताजी। बोले क्या देख रहा है, बोले तोते देख रहा हूँ। बोले तोते देख रहे हो, सब खा रहे हैं तोते देख नहीं रहे हो। बोले महाराज जी खा रहे हैं तभी तो देख रहा हूँ, नहीं खाएंगे तो कैसे देखूंगा। बोले इनको भगाना चाहिए। बोले आप ही तो बोले थे तोता भगाना, तो बोले नहीं थे, आप ही तो बोले थे कि तोते देखना, तो मैं आकर के तोते देख रहा हूँ। अगर भगा दूंगा तो देखोगे क्या है। अच्छा तुम कुछ भी मत करो। पिताजी भी बेचारे ढाप गए। बोले अब तुम कुछ भी मत करो। बोले ठीक है कोई बात नहीं, कुछ नहीं। गए पेड़ के नीचे बैठ गए मस्ती से। डकैतों का सरदार था, उसको कोई बाल बच्चा नहीं था, किसी तांत्रिक के चक्कर में पड़ गया। बोला महाराज बाल बच्चे कैसे पैदा होंगे। बोले तुम किसी स्वस्थ व्यक्ति की बलि चढ़ा दो भद्रकाली के मंदिर में तो तुमको लड़का हो जाएगा। अच्छा कोई हष्ट पुष्ट वरिष्ठ
व्यक्ति खोजो। लोग खोजने लगे तो यही मिल गए बेचारे। करे न खेती पड़े न फंद, घर घर नाचे मूसर छंद। मस्ती में अपना बैठे। बोले उठो, ये भी नहीं पूछे कि क्यों उठे, उठ गए। बोले चलो, ये भी नहीं पूछे कि क्यों चले, कहाँ चले, चल दिए। चले। डकैतों के सरदार ने देखा, भाई ये तो बड़ा हृष्ट पुष्ट है, सुंदर भी, इसकी बलि चढ़ाने से तो बहुत बढ़िया संतान मिलेगी हमको। मस्त हो गया, प्रसन्न हो गया। बोला इनको स्नान करा, दही में बेसन डाल दो, नींबू का रस निचोड़ दो, इतना ही है, हल्दी भी डाल दो, मेहंदी का पाउडर भी डाल दो और रगड़ रगड़ करके रगड़ रगड़ करके स्नान कराया। स्नान कराने के बाद चुप हुई, तिनका जो चम चमकने लगा। कभी कहाँ नहाने धोने के चक्कर में पड़ने वाले, चिंतन करने वाले महापुरुष, आज इनको चमकाया है लोगों ने और गोरा पर एकदम दमकने लगा। देख करके लोगों ने कहा ये तो बहुत चकाचक है भाई, इनकी बलि देने से तो बढ़िया संतान पैदा होगी, अच्छी संतान मिलेगी। ये सोच करके तैयार किया, रेशमी वस्त्र पहनाया, केसर मिला हुआ, मलयागिरी चंदन, मैसूर संदल, चंदन लगाया, चम 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 मस्तक चमकने लगा, सुगंध गमगमाने लगी। बढ़िया इत्र लगाया, गमगमाने लगा, सुगंधी होने लगी। महायमान सौंदर्य, महाश्वेता का जैसे वर्णन किया है ना कादम्बरी, महायमान मतलब सुगंधित महकता हुआ। ऐसा सुगंधित इनका स्वरूप देखा। बढ़िया काली घुंघराली बाल लटक रहे, सुंदर कमल की पंखुड़ियों की तरह आंखें, तिल के फूल की तरह सुंदर नासिका है, गुलाब की कली की तरह इनके होठ, ऐसे प्रवाल की तरह उसकी लालिमा, तिलक कुसुमम तदधा प्रवालमस्मा, ऐसा सौंदर्य है। देख करके गदगद हो गए। मस्तक में चंदन लगा दिया, भद्रकाली के मंदिर में ले आकर के ये सोचने लगे अभी भद्रकाली के मंदिर में जाने के पहले कि भाई पहले कुछ खिला पिला करके, जिसकी चढ़ाते खूब ढक के मार खिला, रेशमी पहनाया। और जब सामने तरह तरह के पकवान सुंदर दिव्य रखे गए तो इन्होंने सोचा ये मीठा चावल है, आम खिचड़ी है, मसालेदार पूरी है, मोतीचूर मगज का लाडू भी है, मुठड़ी भी है, चक्की भी है, घेवर भी है, फेनी भी है। अब क्या पूछना, स्वाद चकाचक भोजन दिव्य कर रहे हैं मस्ती में अपना। अब तक तो भाभियां इनको बासी के बासी भोजन दे देती थी, बासी, आज मिला है तो खूब चकाचक। फिर मन में सोचने लगे लगता है ये सब मेरा विवाह कर देंगे, क्या है मेरा विवाह करने के चक्कर में दूल्हे का ही सम्मान होता है, नहलाने के लिए, धुलाने के लिए, वस्त्र पहनाने के लिए सब उसके लिए तैयार रहते हैं। सोचे कुछ लगता है कि शादी वादी करेंगे नहीं, अच्छा तो आए मौके पर मैं भगूंगा अगर शादी करेंगे तो, ये सोच रहे हैं। तब तक बोले चलो, ले गए भद्रकाली के मंदिर में। ऐसा सोचे कि हाँ भद्रकाली के मंदिर में लाए, ब्याह शादी के पहले पूजा वूजा करते होंगे, ये सोचा सब वातावरण। तब तक देखते हैं तलवार पूजन किए है तो अपने मस्ती में बैठे हैं, अपना चिंतन कर रहे हैं। थोड़ा मोड़ा इधर उधर ध्यान जाता है तो फिर संत लोग जो है अपना चिंतन संभालने के लिए फिर अपने चिंतन में लग जाते हैं। जड़ भरत जी भी उसी तरह अपने चिंतन में लगे बैठे। तांत्रिक ने कहा था कि जब मैं फट बोलूं और उसी समय तुम खट से तलवार चला देगा। जब तांत्रिक बोलने लगा, आंग काम जन टन तम पम जम शम बिम दुम बिम हम शम शुरू किया। अरे फट बोलने के चक्कर में था। परम्बा जगदम्बा भगवती दुर्गा का दूसरा स्वरूप है वो वैष्णवी। तुम वैष्णवी सत्किरणंत वीर्या विश्वस्वीर्यम परमा शिवाया। इसलिए भद्रकाली अपने स्थान से उखड़ पड़ी और उखड़ करके भद्रकाली ने जिस तलवार से जड़भरत के सिर को काटने की तैयारी थी उसी तलवार से वो डकैतों के सरदार का सिर काट करके
और कटते ही जैसे धार निकली ऊपर खून की, तो उसको पीने लगी खून। कौन पूजा करेगा? तो बलि चढ़ाने जा रहा था देवी को, देवी उसी का खून पी गई। अपने ठाकुर जी बड़े सरल हैं, आनंद पूर्वक भगवान भक्तों की कृपा स्वयं भगवती श्री राधा रानी श्री रुक्मिणी जी के इशारे से वक्षस्थल में निवास करने वाली अपनी परम प्रियतमा के इशारे से भक्तों के ऊपर कृपा बरसाते रहते हैं। यहाँ भद्रकारी ने देखा मेरे सामने एक वैष्णव का अपमान हो रहा है, उन्होंने अपने भगत की चिंता नहीं की। वो डकैत, तो डकैत उनका भगत थोड़ो था, वो तो स्वार्थी भगत था। लड़का बच्चा अपने पाने के लिए वो बलि चढ़ा रहा था, कोई दुर्गा जी का या काली जी का भक्त थोड़ो था, भक्त तो था नहीं। इसलिए कहा कि ये भक्त है नहीं और बस तांत्रिक के चक्कर में पड़ करके एक वैष्णव की बलि चढ़ाने जा रहा है। भद्रकारी उखड़ गई वहां से और उसने डकैत के सरदार का सिर काटा और उस सिर को जैसे गेंद खेले वॉलीबॉल बच्चे खेलते हैं उसी तरह अपने गणों के साथ नाचती हुई उसका गेंद बना करके ऊपर उछालती रही सिर। ननर्त च गणैस्स उष्णम रक्तम पपौ ननर्त च गणैस्स, गर्मा गर्म खून पी लिया और अपने गणों के साथ नाच लिया। इस तरह ये बेचारे कब वहां से चल दिए, लोग देखे वो कहाँ गए कहाँ गए। जहाँ लड़ाई झगड़ा होता है वहाँ वैष्णव लोग नहीं रहते हैं, निकल लेते हैं। लड़ना झगड़ना वैष्णवों का काम नहीं है। ये कब चले गए कुछ पता ही नहीं चला लोगों को, चले आए दूसरी तरफ। जब यहाँ आए तो फिर यहाँ लफड़ा हो गया। क्या लफड़ा हो गया? ये पेड़ के नीचे बैठे थे आराम से, हर एक सिंधु सौवीर का राजा आदमी बीमार हो गया पालकी ढोने वालों के ग्रुप में। तो बोले किसी दूसरे को ले आओ। दूसरे को ले आने के लिए गए तो यही बेचारे भेटा गए, यही मिल गए। जब ये मिल गए तो बोले उठो, तो उठ गए, चलो तो चल दिए, पूछते तो थे भी। आ गए इनको जोत दी पालकी में। अब पालकी में जब जोत दिया तो ये चल रहे थे और चलते चलते एक चींटी आ गई। चींटी आ गई तो इन्होंने पैर आगे बढ़ा दिया। पैर आगे बढ़ा दिया तो बैलेंस डगमगाया दूसरे लोगों को। ये तो मुस्टंड थे पहलवान। जब इन्होंने पैर आगे बढ़ाया तो लोगों का ऑटोमेटिक एक पैर डगमगा गया। अब पालकी में झटका लगा राजा को, मत्थे में मार लगी राजा को। गुस्सा आया, बोले बूढ़ा रहा भाई, बूढ़ा रहा साधु बहुत है। पालकी ढोने वाले ठीक से पालकी ढो। बोले महाराज नया नया आया है ना, यही सब गड़बड़ कर रहा है। अच्छा लाइन में लगा। बोले क्यों? वोटिंग करने लगा राजा। ये तो हष्ट पुष्ट थे, मोटे ताजे मुस्टंड और मालटाल खा के आए ही हैं। अभी डकैतों के सरदार ने खूब खिलाया। बोलता क्या है? तुम नाति पीवा नाति दृढ़ संघननांग एकाकी नैयूहिवान। तुम नाति पीवा, तुम तो भाई बहुत दुबले पतले हो, कमजोर भी हो। नाति दृढ़ संघननांग, बड़े कमजोर भी हो और अकेले ही तुम ढो रहे हो। उन्होंने कहा बताओ मैं मोटा ताजा मस्त हूँ और एक ये है कि हमारा मजाक उड़ा रहा है, कह रहा है कि तुम बड़े दुबले पतले हो। अत्यंतम क्षुत्पिपासाक्रांत, भूख प्यास से मैं परेशान हूँ, मुझे बोल रहा है, जबकि मैं तो अभी माल टाल उड़ा करके आया हूँ चकाचक पानी पी करके। ये कैसा बोल रहा है कि भूखा प्यासा हूँ।
ये ऐसी चुटकी ले रहा है, इतना मजाक उड़ा रहा है हमारा, ऐसा ही सोच कर कुछ बोले नहीं। ठीक से ढो। बेचारे फिर आ गए अपने पालकी ढोने वाले काम में, सब लोगों के साथ पालकी ढोने लगे। बैकग्राउंड है क्या तेरा? इस बार चींटी की जगह पर चूटा आ गया, फूल चढ़े लगे ना। इस बार और थोड़ा लंबा पैर फैला दिया, कदम बढ़ा दिया। लंबा चौड़ा कदम बढ़ाया ज्यादा तो ज्यादा जोर का झटका लगा, ज्यादा जोर का झटका लगा तो ज्यादा चोट लगी, मार लगी। अब राजा और नाराज हुआ, बोले आओ लाइन में लग जाओ सब लोग। बोले कौन बदमाशी किया? बोले महाराज यही किया है। बोले लगोडे न करो मिते चिकित्साम, लाठी से तेरा इलाज करो। महाराज जी ने सोचा अब तो पानी नाक से ऊपर जा रहा है तो कुछ बोलना ही पड़ेगा। बोले अरे तू तो खुद बीमार है, तू क्या मेरी चिकित्सा करेगा, क्या मेरा इलाज करेगा? तुम्हें तो खुद कुछ पता नहीं है, तुम जानते नहीं हो इस संसार का नियम, इस प्रकृति का नियम कि तुम जैसा करोगे वैसा तुमको भरना पड़ेगा। तुम कौन होते हो इन सब लोगों के कंधे पर सवारी करने वाले? बोलो। आवाज बुलंद किया जड़भरत जी, कहा कि तुम कौन होते हो, क्या अधिकार है तुम्हारा इन लोगों को पालकी में जोत देने का? तुम क्या समझते हो हमें, क्या समझते हो? अपने फॉरम में आ गए जड़भरत जी। उन्होंने कहा तुम बोल रहे हो कि मैं बहुत दुबला हूं, मैंने कुछ खाया पिया नहीं। अरे मैं न दुबला हूं, न पतला हूं, न कमजोर हूं, न मोटा हूं, न लंबा हूं, न चौड़ा हूं। अच्छेद्योयमदाह्योयमक्लेद्यो शोष्येव च नित्य सर्वगत स्थाणुर्जलोयम सनातन। ये सब तो शरीर के धर्म है। मोटा होना, पतला होना, रोगी होना, मनोरोगी होना, भूख लगना, प्यास लगना, लड़ाई करना, झगड़ा करना, जवान होना, बूढ़ा होना, ये सब तो शरीर के धर्म है, ये मेरा धर्म नहीं है। स्थौल्यम कार्ष्यम व्याधय आधयश्च क्षुत्रभयम कलिरिच्छा जराच, ये सब तो शरीर के धर्म है, ये मेरे धर्म नहीं है। मैं क्या हूं? मैं तो शुद्ध बुद्ध। तुम क्या समझते हो? ज्ञान की बात शुरू किया तो वो बेचारा रघुगण पालकी से नीचे उतर गया, नीचे उतर आया और पैर में पड़ गया, प्रणाम किया। कहा महाराज आप छिपे रुस्तम कौन है, कहीं आप? महाराज यदु को दिव्य ज्ञान का उपदेश देने वाले दत्तात्रेय तो नहीं है? आप कौन है? कौन है आप? कस्तुम निगूढ़श्चरसि द्विजान विभर्षि सूत्रम कतमो वधूतः। निगूढ़श्चरसि, आप छिपे रुस्तम घूमने वाले कौन है? द्विजान सूत्रम विभर्षि, ब्राह्मणों के द्वारा धारण किए जाने वाले यज्ञोपवीत को भी आपने धारण कर रखा है। कतबो अवधूता, कहीं आप अवधूत मतलब दत्तात्रेय तो नहीं है? आप कौन है प्रभु? रघुगण ने कहा महाराज नाहं विशंकी सुरराज वज्रा नत्रक्षशूला नयमस्य पाश नाग्न्यर्कसोमानलवित्तपास्त्रा शंके भशं ब्रह्मकुलावमा। मैं देवराज इंद्र के वज्र से भी नहीं डरता हूं। त्रिनेत्रधर गंगाधर शशांक शेखर भूत भावन भोलेनाथ के त्रिशूल से भी मुझे कोई भय नहीं है।
नत्रक्षशूलां नयमस्य पाशा। यमराज के पाश से भी मुझे कोई डर नहीं है। अग्नि, सूर्य, वायु, नाग्निर्कसोमानिलवित्तपास्त्रात् और कुबेर, इनके अस्त्र शस्त्रों से भी मुझे किसी भी प्रकार का भय नहीं। अगर मैं डरता हूं तो शंके भृशं ब्रह्मकुलावमाना, ब्राह्मण कुल का कहीं अपमान न हो जाए, मैं इसी से डरता हूं केवल कि कहीं किसी ब्राह्मण खानदान में पैदा हुए व्यक्ति का अपमान न हो जाए। ब्रह्मकुलावमाना, ये नहीं कह रहा है कि ब्रह्मज्ञ ब्राह्मण का अपमान न हो जाए। ब्रह्मकुलावमाना बहुत बड़ी बात बोल रहा है। ब्राह्मण के कुल में पैदा हुए व्यक्ति का, ब्राह्मण के कुल का कहीं अपमान न हो जाए। आज तो 2-4 अक्षर पढ़ लेते हैं तो ब्राह्मण का अपमान करते घूमते हैं, कहते हैं क्या ब्राह्मण है, इसमें ब्राह्मणत्व तो नहीं है, संध्या वंदन नहीं करता है, वेद नहीं पढ़ता है, ये क्या है। अरे भाई, तो तुम्ही कौन राजा दशरथ की तरह धर्मनिष्ठ राजा हो या अम्बरीश की तरह धर्मनिष्ठ राजा हो। अरे भाई, तुम्हारे लिए तो वही विश्वामित्र और वही वशिष्ठ है। जैसे लुचुई भवानी वैसे गुंडा पंडा, तो कहावत है। तो तुम्हारा कल्याण भी उससे हो जाएगा, सम्मान तो करके देखो। लेकिन ये रहुगुण ऐसे हैं जो कि कहते महाराज ब्रह्मकुलावमाना भृशं सु, ब्राह्मण कुल का कहीं अपमान न हो जाए, इससे मुझे बड़ा भय। महाराज, आपने जो बातें कही वो बातें बड़ी महत्वपूर्ण। स्थाल्यग्नितापात् पयसोभितापस्तत्तापतस्तण्डुलगर्भरन्ध्री, ज्ञान की बात। जा तो रहा था ना कपिल मुनि के पास, ज्ञान ही लेने के लिए तो जा रहा था कपिल मुनि के पास। और क्या रहा है महाराज, बटुली में स्थाली जिसको कहते हैं, स्थाली का अपभ्रंश आजकल थाली हो गया, जिसमें भोजन करते हैं उसको भोजन ही कहते थे, पहले स्थाली कहते थे, जिसमें स्थाल्याम पचत शब्द बोध होता है। थाली कहते थे भगोने में जिसमें चावल दाल पहले गोल गोल होती थी ना, फूल की, कांसे की, ऐसे होती थी, गोल गोल वजनदार होती, बहुत वजन होता था। आज का आदमी तो मलने में उठाने में तो बोलेंगे बिननिया इतना वजनदार है, रे सिल्वर का ले आओ, जिंक का ले आओ, हिंडालियम का ले आओ, एल्यूमिनियम का, ये तो बड़ा वजन है। लोटा भी बड़ा वजनदार होता था। अयोध्यावासी साधु लोग तो बहुत बड़ा लोटा फूल का लेकर के चलते थे, बहुत बड़ा लोटा, ऐसा ही लोटा। एक लोटा का वजन कम से कम 5 से 7 किलो, 10 किलो तक का होता था। वो लोटा ऐसा होता था कि अगर किसी के ऊपर एक लोटा दे दीजिए तो ब्रह्मांड भेदन हो जाता था। 1 मिनट देर नहीं लगने वाली थी। महात्मा साधु लेकर के चलते थे, कहते थे जरूरत पड़ने पर इसी से काम कर लिया जाएगा। ऐसा काम कर, मतलब वन में जाना है, यात्रा करनी है, खंती रखना है, लोटा रखना है, 2 चीज रहती साधु महात्माओं के पास। रामी, रामी भी उसको कहते हैं, खंती भी उसको कहते हैं। ऐसे लकड़ी होती है ना बांस की, मतलब लाठी, उसी लाठी के आगे खुरपा जैसे लगा रहता है लोहे का, साथ में खंती कहती थी उसको। खनित्र, खनित्र का अपभ्रंश खंती हो गया, खनन करने वाला। खनती रहती है, खनती रहती है, खोदती रहती है, खनत, खनती खनती हो गया, अपभ्रंश हो गया। जैसे गलती से गलती गलती हो गया ना, गलती हो गई, गलती हो गई, चूक हो गई, वही गलती है ना। तो बहुत से शब्द ऐसे हैं जो बिल्कुल संस्कृत के उसी तरह से ऐसे आ गए, ध्यान नहीं देते। और तेलुगु में तो और भी उसी प्रकार मिलता है। तो आइए प्रसंग पर। जड़ भरत जी ने कहा, तो
मूर्ख होकर के खाली पंडितों की तरह बातें लंबी चौड़ी करता है। मूर्ख डांटते अकोविद कोविद वाद वाद नारहस्यथो वक्तुमिहासम। मूर्ख होकर के पंडितों की तरह तू एक्टिंग कर रहा है, बातें कर रहा है। तो बोल रहा था ना कि बटुली में चावल डाला गया पकने के लिए, भगोने में, बटुली में, कुछ भी कुकर में ही कर दो, आज समझ में आ जाएगा। और उसका पानी गर्म हुआ, पानी से चावल गर्म हुआ, नीचे चूल्हे की आग से वो बर्तन गर्म हुआ, बर्तन की गर्मी से पानी गर्म हुआ, पानी की गर्मी से वो चावल गर्म हुआ और चावल पका। ऐसे इंद्रियों के जो विषय हैं उनका इंद्रियों को सुख मिलता है, इंद्रियों के माध्यम से मन को मिलता है, मन के माध्यम से आत्मा अनुभव करता है। ये सब बातें शुरू किया तो डांटा। जड़ भरत जी ने बिना डांटे हुए कभी भी कहीं उपदेश नहीं मिला है। ये जो कथाएं कह रहे हैं सुखदेव जी परीक्षित जी से, वो भी यही डांट करके ही कहे हैं, ऐसे नहीं कहे हैं। डाटा ये ना, चेराण किम पथिन संत दिशंत भिक्षाम नैवान नृपा परिभृत सरितोप्यसुष्टम वृद्धा गुहा किम अजितोवति नोपसन्नान कस्मात् भजन्ति कवयो धन दुर्मदान। धन के मद की मदिरा से आंखें अंधी हो गई हैं। ऐसे धन मद मदिरा मदान लोगों के चक्कर में विद्वान क्यों पड़े रहते हैं? क्या रास्ते में चीथड़े नहीं पड़े हैं कि उसको पहन करके काम चला लेंगे? अरे भाई, तुम्हारे घर का प्रेस किया हुआ, रिवाइव किया हुआ, चरक किया हुआ कपड़ा न मिले कोई बात नहीं, लेकिन रास्ते में पड़े चीथड़े को भी तुम हड़प लोगे क्या? वो तो रहेगा मेरे लिए, मैं तो चीथड़े से तो लंगोटी लगाएंगे, कोई बहुत बड़े साबुत कपड़े से तो लंगोटी लगाते नहीं है। अकौपी नवंता खलु भाग्यवंत, इसलिए चेराण किम पथे न संति दिशंति भिक्षाम नैवान नृपा। जो वृक्ष हैं वो भिक्षा नहीं देंगे क्या? आम की सीजन में आम कुछ भी देखिए, बबूल ही है, मान लीजिए बबूल का फल है, बबूल की फली ही बहुत पावरफुल है, बहुत टॉनिक है, उसमें बड़ी शक्ति है बबूल की फली। उसको भी घी में छान करके घोट करके बनाएंगे, बहुत बलपूर्वक शक्ति आप प्रयोग कर सकेंगे। मतलब उसमें बड़ी शक्ति, उसके गोंद में भी होते। आजकल गोंद का लोग खाते हैं ठंडी के दिनों में। हम लोगों के यहाँ तो वृत्रासुर का वध कर देने के बाद जब ब्रह्म हत्या लगी तो उस ब्रह्म हत्या को 4 हिस्से में बांट दिया। एक पृथ्वी ने लिया, एक वृक्ष ने लिया, एक जल ने लिया। ले लिया ना, पृथ्वी ने ले लिया कि भाई इसमें ऊसर भूमि है, क्षार है, जो वो पृथ्वी में ब्रह्म हत्या का दर्शन है। स्त्रियों ने ले लिया, स्त्रियों में रजस्वला जब होती हैं वो ब्रह्म हत्या का दर्शन है। वृक्ष ने लिया, उसमें जो गोंद है वो ब्रह्म हत्या है।
देखी मुनियन ने आँखें न देखी। अरे भक्ति बना है, अरे भक्ति बना है, सुंदर धर्म भक्ति बना है, सुंदर धर्म। राम जी हमारे, राम जी के हम, राम जी हमारे, राम जी के हम। भक्ति से बढ़ के न कोई धर्म, भक्ति से बढ़ के न कोई धर्म। राम जी हमारे, राम जी के हम, राम जी हमारे, राम जी के हम। सारे जीव, सारे संसार के प्राणी पाप और पुण्य के ही वश में। पाप के कारण नरक जाते हैं, पुण्य के बल पर स्वर्ग जाते हैं। लेकिन दोनों से छुट्टी कब मिलती है? जब भगवान की हम भक्ति करते हैं, तभी पाप और पुण्य इन दोनों से छुटकारा मिलता है और हम भगवान के धाम में जाते हैं। इसलिए पाप पुण्य वश जीव है सारे, पाप पुण्य वश जीव है सारे। जो शरणागत उनको तारे, जो शरणागत उनको शास्त्र के यही मरम, वेद शास्त्र के यही मरम, वेद शास्त्र के यही मरम, वेद शास्त्र के यही मरम। राम जी हमारे, राम जी के हम, राम जी हमारे, राम जी के हम। चाहे जमाना करे लाखों भरम, चाहे जमाना करे लाखों भरम। वेद शास्त्र का ये है मरम, वेद शास्त्र का ये है मरम। क्या? राम जी हमारे, राम जी के हम, राम जी हमारे, राम जी के हम, राम जी हमारे, राम जी के हम।
कि इस माया के विषय में, जगत के विषय में, संसार रूपी घोर बन के विषय में विस्तार से वर्णन किया, ज्ञान का वर्णन किया। और जब ज्ञान विज्ञान संयुक्त उपदेश के माध्यम से परब्रह्म परमात्मा की प्राप्ति के उपायों का विवेचन शुरू किया तो रहोगण तो समझाते हुए कहा, अभिमान ठीक नहीं है। जो तुम अभिमान कर रहे हो कि तुम राजा हो, तुम तो सिंध सौवीर के सम्राट हो। मैं अहम पुरा भरतो नाम राजा मृगो भवम संग गृहीत दोषा। मैं पहले भरत नाम का राजा था, इस सप्तद्वीपा पृथ्वी का एक छत्र सम्राट था। अहम पुरा भरतो नाम राजा मृगो भवम संग गृहीत दोषा। संग दोष के कारण मैं मृग बन गया था। फिर मैं आकर के अंगिरा गोत्री ब्राह्मण के घर में जन्म लिया। जो जड़ भरत जी महाराज अपने बाप के सामने अपने को इतना छिपा करके रख रहे थे कि गायत्री मंत्र भी नहीं शुद्ध उच्चारण कर रहे थे, वो वही राजा साहब के सामने अपने 3 जन्म की कहानी कर रहे हैं। क्या बात है, अपने 3 जन्म की कहानी कर रहे हैं। हम पुरा भरतो नाम राजा मृगो भवम संग गृहीत दोषा। ध्यान देने के बाद हियर इज द पॉइंट, यहाँ है क्या बात, क्यों ऐसा, कारण क्या था, क्यों ऐसा किया। अपने बाप से तो सब छिपा दिया और राजा साहब के सामने सब उगल रहे हैं। मतलब क्या, राजा से कोई डर है? राजा तो बेचारा खुद सिटी पटाती गुम है उसकी बेचारे की, हाथ जोड़ करके खड़ा है, विधेय बन करके खड़ा है। बोले महाराज थर थर कांप रहा है राजा, डांट चुके हैं उसने। लेकिन राजा के सामने अपने 3 जन्मों की कहानी बता दे और अपने बाप के सामने गुप्त रखा। कारण क्या था, जैसा कि मेरी समझ में आती है बात, जैसा कि मेरी समझ में आता है ये विषय, मुझे लगता है ऐसा कि क्यों ऐसा किया जड़ भरत जी। बाप से तो बिल्कुल छिपा लिया और राजा के सामने अपने 3 जन्म के रहस्य उगल रहे हैं। जहाँ तक ऐसा अनुभव होता है, कहीं टीका उका में तो कुछ पढ़ा नहीं है, लेकिन ऐसा लगता है कि रघुगण की ब्राह्मण भक्ति देख करके ये गदगद हो गए, इसीलिए इन्होंने सोचा कि इसको सब बातें बता देनी चाहिए। ब्राह्मण भक्ति क्या देखा कि यमराज से डरता नहीं है, इंद्र से डरता नहीं है, शिव जी से नहीं डरता, उनके त्रिशूल से भी नहीं डरता है। शंके भस्म ब्रह्म कुलावमान, यही कहता है, ब्राह्मण कुल के अपमान से मैं डरता हूँ। केवल इसकी इस ब्राह्मण भक्ति से प्रभावित होकर के सोचा कि अब इसको अपना रहस्य बता करके भी मैं समझा दूं कि संग दोष के चक्कर में पड़ोगे तो चौपट हो जाओगे। मेरा एक जीवन चौपट हो गया है। जब भरत के रूप में तपस्या कर रहा था, एक मृग के संग में पड़ करके मेरा वह जीवन नष्ट हो चुका है, इसलिए इन्होंने इसको समझाया।